हेलो गाइस। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं पॉलीफिल ऑफ अप्लाई मेथड। सो गाइस, यदि आपने पॉलीफिल ऑफ कॉल मेथड इसके प्रीवियस वाली वीडियो को नहीं देखा है, सो प्लीज आई वुड रिकमेंड यू एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सी दिस वीडियो, बिकॉज वहाँ पर हमने इन डेप्थ चीज़ों को समझा है। बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन हेयर आल्सो। बट इफ यू सी दैट वीडियो देन इट विल हेल्प यू टू build this logic polyfill of apply. So before understanding polyfill apply, we have to understand how apply method works. So इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, एक फंक्शन को बनाया है जिसके अंदर ये सिंपल फंक्शन है। ये पैरामीटर ले रहा है एज कॉमा सिटी, एंड यहाँ पर जो नेम है वो दीज ऑब्जेक्ट से आ रहा है। तो जो रन टाइम पर हम, जैसा आपको पता होगा कि अप्लाई मेथड के अंदर हम रन टाइम पर ऑब्जेक्ट पास करते हैं फर्स्ट पैरामीटर में, तो वहाँ से ये रेफर करने वाला है नेम को। ओके, सो ये हो गया हमारा, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर पास करेंगे। परफेक्ट। नाउ इफ आई डू फू डॉट अप्लाई, तो फर्स्ट पैरामीटर देखिए क्या होता है इसमें, दिस आर्गुमेंट, मतलब फर्स्ट पैरामीटर हमें ऐसा ऑब्जेक्ट पास करना है जो इस दिस को पॉइंट करे। तो यहाँ पर देखिए P2 मैं यहाँ पर पास कर सकता हूँ, यहाँ पर मैंने P2 पास किया, कॉमा। अब मुझे आर्ग्यूमेंट एरे के अंदर, तो कॉल के अंदर क्या होता था, मैं आर्ग्यूमेंट सपोज मुझे एज पास करना है, तो मैं एज कॉमा यहाँ पे अगर सिटी पास करना है तो मैं मुंबई लिख सकता हूँ। सो ये मैं कॉल के अंदर ऐसा कर सकता था, लेकिन अप्लाई के अंदर क्या होता है कि ये जो पैरामीटर्स, एक्स्ट्रा पैरामीटर पास होते हैं वो एरे के अंदर पास होते हैं। देखिए अप्लाई के अंदर पहला पैरामीटर होता है वो जो रन टाइम पे ऑब्जेक्ट पास होता है, जो कि इस फंक्शन में दिस को पॉइंट करने वाला है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर डालना है। और दूसरे पैरामीटर के अंदर एरे ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ से हम एरे ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसे एंटर करूंगा, देखिए तो हेलो विकी, यूर एज इज 28 एंड लिव्स इन मुंबई। सो यहाँ पर ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो इन द सेम वे हमको हमारा एक माई अप्लाई फंक्शन बनाना है जो कि सेम तरीके से काम करे। अब हमें क्या करना है कि सपोज देखिए पहले क्या होता था, फू डॉट अप्लाई, जैसे मैं इसको कर लिख रहा था तो ऑटो सजेशन में अप्लाई आ रहा था। अब मुझे इसी तरीके से फू डॉट माई अप्लाई फंक्शन लिखना है। सो ये ऑटो सजेशन में नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने हमने जो फंक्शन, जो मेन फंक्शन होता है, फंक्शन के प्रोटोटाइप में से नहीं दिया। तो उस माई अप्लाई फंक्शन को अवेलेबल कराने के लिए हमें लिखना पड़ेगा फंक्शन डॉट प्रोटोटाइप। सो प्रोटोटाइप जो है शेयरेबल ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो भी है फंक्शन को हम लिखते हैं वो थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट शेयर होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा माई अप्लाई। देखिए जैसे ही लिखूंगा, अब मुझे पता है कि डेफिनेशन किस तरीके से होने वाली है। सो हमें उस तरीके से यहाँ पर डेफिनेशन को तैयार करना है। तो पहला पैरामीटर जो इसमें रहेगा वो रहेगा कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट, जो भी रन टाइम पर कंटेक्स्ट पास करेगी वो ऑब्जेक्ट होने वाला है। और दूसरा पैरामीटर जो होने वाला है आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पर हम रेस्ट ऑपरेटर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें एरे के अंदर आर्ग्यूमेंट्स मिलने वाले हैं। परफेक्ट। यहाँ पर एरर हैंडलिंग कर लेते हैं। यदि अब दूसरा चीज ये है कि यदि, देखिए मैं अभी इसको कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर दिस करता हूँ, सिंपल दिस, राइट। अब देखिए जैसा मैंने पहले यहाँ पर लिखा था फू डॉट अप्लाई, देखिए जो अप्लाई मेथड है वो फू मेथड, फू डॉट मतलब मेथड डॉट अप्लाई कॉल हो रहा है। तो जो अप्लाई मेथड के अंदर दिस जो है, दिस ऑब्जेक्ट वो इस फू फंक्शन को कॉल करेगा। तो इन द सेम वे हमें भी माई अप्लाई, जैसे मैंने यहाँ पर करा सपोज फू डॉट माई अप्लाई, तो आप देखिए कि यहाँ पर ये जो फू फंक्शन है वो यहाँ पर हमें दिस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस ऑब्जेक्ट जो है वो इस फू फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमने पहले डेफिनेशन दिया था। तो यहाँ पर जो इस फंक्शन में माई अप्लाई के अंदर जो दिस ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है वो इस फू फंक्शन को कर रहा है। तो एक्चुअली हमें इसको कॉल करना पड़ेगा हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर अटैच करके। तो इसके आगे हम डेफिनेशन को देखते हैं हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम एरर हैंडलिंग कर लेते हैं कि इफ दिस, ओके, टाइप ऑफ दिस, टाइप ऑफ चेक करना पड़ेगा दिस का, दिस इज नॉट इक्वल टू, यदि फंक्शन नहीं है ये, सो हम इसको कॉल नहीं कर सकते ना, इसलिए यहाँ पर हमें थ्रो एरर करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा इज नॉट अ कॉलेबल फंक्शन। नाउ वी विल राइट अ मेन लॉजिक। सो अब देखिए जो कॉन्टेक्स्ट था, कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या आ रहा था, जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं हम कि ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड को अटैच कर सकते हैं, रेफ फंक्शन, और जो कि दिस को पॉइंट करेगा। जो रन टाइम पे फंक्शन आ रहा है ना, उसको इस रेफ के अंदर अटैच कर दे रहे हैं। किसके अंदर? कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, जो रन टाइम पर ऑब्जेक्ट पास हो रहा है उसके अंदर। तो जब वो फंक्शन कॉल होगा
तो इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, जो दिस मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा। अभी मैं आपको एक पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा तो आपको और समझ में आएगा, बट बेयर विथ मी। अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, हमने अटैच तो कर दिया इस फंक्शन को इस फंक्शन रेफरेंस के अंदर, तो ये एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल है, इट्स नॉट लाइक इज अवेलेबल, मतलब कोई प्री डिफाइंड वेरिएबल है, ये एक यूजर डिफाइंड, मतलब हमने ऑब्जेक्ट के अंदर जस्ट इस फंक्शन को अटैच किया है, जो कि दिस ऑब्जेक्ट है, मतलब जो फू वाला ऑब्जेक्ट है, इसको हमने यहाँ पे अटैच किया। अब हमें क्या करना है, सिंपल इसको कॉल करना है, context डॉट रेफ फंक, और यहाँ से कॉल किस तरीके करना है, क्योंकि ये एरे ऑफ इस तरीके से आ रहा है, एरे आ रहा है, जो सपोज एज इज 28 एंड सिटी इज मुंबई, तो इस तरीके से आ रहा है। अब इसको हमें स्प्रेड आउट कर देना है इसको कॉल करने के लिए, क्योंकि जो फू फंक्शन है वहाँ पर हमें कॉमा सेपरेटेड आर्ग्यूमेंट्स को ले रहे हैं, सो यहाँ पर हम इसको आर्क्स कर देते हैं। इस तरीके से हमारी डेफिनेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। देखिए, अब मैं जिस तरीके से मैंने फंक्शन पहले कॉल किया था, देखिए फू डॉट अप्लाई और P2 ऑब्जेक्ट पास किया था, इन द सेम मुझे यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है, हेलो विक्की योर एज इज 28 एंड लिव्स इन मुंबई। नाउ इफ आई कॉल द सेम definition with different my apply function, then I should get the same output। देखिए सेम आउटपुट मुझे मिल रहा है, hello Vicky your age is 28 lives in Mumbai, right? So it proves that our polyfill is working as expected। So let's try to understand with pictorial representation as well। देखिए जो हमने definition लिखा था polyfill की, वो definition यहाँ पर आ गई, और उसकी जो definition है उसके अंदर पहला पैरामीटर जो हो रहा है वो कंटेक्स्ट पास हो रहा है, दूसरा पैरामीटर आर्गुमेंट्स पास हो रहा है। देखिए जैसे हम इस फंक्शन को कॉल करें लाइक फू यूर अप्लाई फंक्शन, मतलब मेरा जो पॉलीफिल फंक्शन वो इसमें P1 ऑब्जेक्ट, यानी रन टाइम पर ऐसा ऑब्जेक्ट पास करना है जो कि जो फू ऑब्जेक्ट, जो फू फंक्शन है, ये फू फंक्शन है, इसके अंदर दिस का वर्क करे। तो ये जो P1 है यहाँ पर, ये दिस जो है ये P1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ से हम फू फू फंक्शन है उसको कॉल कर रहे हैं यूर अप्लाई, मतलब कस्टम पॉलीफिल से, और उसके अंदर पहला पैरामीटर जो है हम कॉन्टेक्स्ट पास कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं जिसके थ्रू ये फंक्शन पास होने वाला है, और दूसरा पैरामीटर में हम आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हैं जिसमें हम एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, और ये आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर इस आर्ग्यूमेंट्स को पॉइंट कर रहे हैं। और सिंपल यहाँ पर हमने जो कॉन्टेक्स्ट लिया था, अब ये जो है बेसिकली P1 जो है वो कॉन्टेक्स्ट है, P1 जो है वो कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि देखिए P1 यहाँ से पास कर रहे हैं, और P1 की जो डेफिनेशन कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या करा कि context डॉट रेफ फंक्शन, तो यहाँ पर हमने रेफ, यहाँ पर फू की जगह रेफ फंक्शन आना चाहिए। तो ये किस तरीके से प्रिपेयर हो रहा है यहाँ पर कंटेक्स्ट, देखिए जिस तरह से मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पर कि V1, यदि मेरे पास सपोज इस तरीके से फंक्शन कंटेक्स्ट जा रहा है, ये जो कंटेक्स्ट यहाँ पर जो जा रहा है वो ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तैयार किस तरीके से हो रहा है, रेफ फंक्शन इस तरीके से ये हो रहा है, और यहाँ पर हमारा फू फंक्शन इस तरीके से कॉल हो रहा है। सो यहाँ पर हम इस तरीके से ये फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ पर ये जो हम ऐड कर रहे हैं कंटेक्स्ट डॉट रेफ फंक्शन, तो इसने इस तरीके से इंटरनल इसको ऐड किया है, और जो दिस मतलब जो करंट फंक्शन है ये इसमें ऐड हो रहा है, और यहाँ पर ऐड होने के बाद जस्ट उस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट। ओके, एंड रन टाइम पर जो दिस ऑब्जेक्ट है ये वाला दिस, वो यहाँ से मिलने वाला है क्योंकि वो इसके अंदर से कॉल हो रहा है। सो आई होप गाइस you guys understood well and you guys enjoyed this video, because this kind of questions are very crucial for interview purpose, because in good product based company and good companies this kind of question they ask and they assess your these concept, your polyfill concept, your logic and your prototype concept. So I hope guys you enjoyed this video, and if you really like this video then please like the video, share this video with your friend, and guys if you did not subscribe the channel please subscribe the channel। So इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।